फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दी चैनल साहिल पठान एजुकेशन। तो आज है तारीख 21 फरवरी 2026। तो देखते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल। तो एडिटोरियल देखने से पहले आप लोगों से बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल साहिल पठान एजुकेशन से जुड़ जाइएगा और आप लोग बस चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली बेसिस पर आप लोगों तक इस लेक्चर का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एडिटोरियल क्या है। तो एडिटोरियल है कि भाषा मैटर्स इन इंडियाज मल्टीलिंगुअल मोमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि भाषा मैटर्स करता है इंडिया में। क्यों? क्योंकि मल्टीलिंगुअल मोमेंट तो भारत में क्या है, बहुत सारे भाषा है, ठीक है, इसलिए ये एडिटोरियल न्यूज में, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड देखते हैं तो क्या है, इंडिया हैज 1300 मदर्स टंग्स एंड 121 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज सेंसस 2011। तो भारत में 1300 प्लस मातृभाषाएं और 121 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज कल टू नेशनल स्ट्रेंथ नॉट अ बैरियर। तो भाषाई विविधता बाधा नहीं है बल्कि राष्ट्रीय शक्ति है। ये याद रखिएगा कि भाषाई विविधता बाधा नहीं है बल्कि क्या है, राष्ट्रीय शक्ति है। फोकस ऑन मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन MTB एंड MLE। तो यहाँ पे क्या, समाधान मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा, ठीक है, MTB एंड MLE, ठीक है। तो इसको हम लोग UPSC से लिंक करके देखते हैं। तो GS पेपर 2 एजुकेशन गवर्नेंस एंड GS पेपर 1 इंडियन सोसाइटी से हम लोग लिंक कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कोर इशू क्या है। तो लैंग्वेज बैरियर इन एजुकेशन। तो एजुकेशन में ये भाषा का बैरियर क्या है, देखते हैं जो मेन मुद्दा है, इशू है। तो 4% चिल्ड्रेन इंटर स्कूल विद अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन NCERT 2022। तो 44% बच्चे उस भाषा में पढ़ाई शुरू करते हैं जो उनकी मातृभाषा नहीं है। तो लीड्स टू पुअर लिटरेसी ड्रॉप आउट्स लर्निंग गैप्स। तो यहाँ पे क्या परिणाम क्या है इसका, कि कमजोर आधारभूत साक्षरता, ड्रॉप आउट, आत्मविश्वास में कमी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 44% बच्चे उस भाषा में पढ़ाई शुरू करते हैं जो उनकी भाषा है ही नहीं। और इसका परिणाम क्या है कि कमजोर आधारभूत साक्षरता क्या है, ड्रॉप आउट कर जाते हैं, आत्मविश्वास में कमी हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद ग्लोबल लर्निंग क्राइसिस लिंक टू लैंग्वेज मिसमैच। तो यहाँ पे भाषा असंगति क्या है कि सीखने का संकट है। यहाँ पे क्या है, सीखने का संकट है, याद रखिएगा टर्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN, ठीक है। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग समझते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 5-3-3-4 भी बोलते हैं, जो कि 5 ईयर जो फर्स्ट का होता है, इसमें 3 ईयर है, कितने हैं, 3 एंड 2 ईयर में फर्स्ट का जो फाउंडेशनल ईयर है तो इसको कितने 2 एंड 3 ईयर्स में डिवाइड किया गया। तो 3 ईयर्स जो है इसमें पहला प्राइमरी एजुकेशन मिलेगा जो कि आंगनवाड़ी हो गया, ठीक है। तो उसके बाद 2 ईयर जो है, तो इस 2 ईयर में क्या करेंगे, क्लास 1 to 2 जिसमें स्टूडेंट के एज होंगे 6 to 8 ईयर। उसके बाद 3 ईयर जो होगा तो उसमें क्लास 3 to 5 में पढ़ेंगे। उसके बाद एज क्या होंगे 8 to 11। उसके बाद फिर 3 ईयर्स जो होंगे मिडिल का, तो इसमें क्या होगा कि क्लास 6 to 8 में पढ़ेंगे। उसके बाद एज क्या होंगे 11 to 14। उसके बाद 4 ईयर्स क्या होंगे, तो क्लास 9 to 12 में पढ़ेंगे, एज क्या होंगे 14 to 18। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फाउंडेशनल स्टेज में क्या होंगे, तो मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होंगे। उसके बाद प्रीपरेटरी स्टेज जो 3 ईयर का होगा, इसमें क्या होगा, तो प्ले डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग। उसके बाद मिडिल स्टेज का जो 3 ईयर है, इसमें क्या होंगे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सेकेंडरी 4 स्टेज जो है, लास्ट स्टेज, इसमें क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबल एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। तो मतलब स्टूडेंट जो है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, अभी हम लोग ये देखे हैं ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर विच स्टूडेंट। तो पहले का नियम जो था एजुकेशन का, तो इसमें क्या था, स्टूडेंट सिर्फ स्ट्रीम में 3 ही सब्जेक्ट को चूज कर सकते थे, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। लेकिन अभी क्या है
कि अभी जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है तो इसमें अपने इंटरेस्ट या इच्छा के अकॉर्डिंग स्ट्रीम को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हम लोग समझ लें कि क्या है 5334। उसके बाद यहाँ पे समझना है इंट्रेंस टेस्ट कैसा था, तो मल्टी इंट्रेंस टेस्ट दे सकते थे, लेकिन अभी क्या है सिंगल इंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, बढ़ते आगे अब यहाँ पे क्या है इम्फेसाइज टीचिंग इन मदर टंग्स टिल ग्रेड 5 प्रेफेबिलिटी टिल ग्रेड 8। यहाँ पे क्या है कक्षा 5 संभव तो 8 तक मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है। चाइल्ड सेंट्रिक इंक्लूसिव अप्रोच बाल केंद्रित और समावेशी दृष्टिकोण से, इसको हम लोग लिंक कर सकते हैं NCF 2022 एंड 2023 से, FLN मिशन। उसके बाद देखते हैं गुड प्रैक्टिस फ्रॉम स्टेट्स, तो यहाँ पे क्या है ओडिशा मॉडल जैसे हो गया कि ट्राइबल मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन इन 21 ट्राइबल लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना मॉडल क्या है, तो दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर मल्टी लैंग्वेज डिजिटल कंटेंट, जैसे दीक्षा हो गया, PM ई विद्या हो गया, भाषणी हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, बहुभाषाई सामग्री, ये सारे चीज हो गया। ठीक है, अब UPSC के एंगल से देखें तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्लस डिजिटल गवर्नेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों व्हाई लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज अ ड्राइवर, तो इनहेंस इक्विटी आइडेंटिटी एंड सोशल चोजन, तो यहाँ पे समानता पहचान और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने की बात किया गया है। प्रमोट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो संज्ञानात्मक विकास में सहायक। प्रिजर्व्स कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण की बात किया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, उसके बाद ये क्या है GS पेपर 1 डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, GS पेपर 2 इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है, चुनौतियाँ हैं, तो क्या चुनौती, टीचर शॉर्टेज इन रीजनल लैंग्वेज, लैक ऑफ क्वालिटी टेक्स्ट बुक, पॉलिटिकल डिबेट ओवर लैंग्वेज, बजट कंस्ट्रेंट्स। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षकों की कमी, गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम का अभाव, भाषा पर राजनीतिक विवाद, वित्तीय सीमाएं, तो ये सारी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस है। अब हम वे फॉरवर्ड देखते हैं हम लोग कि वे फॉरवर्ड क्या है, क्या हम लोगों को करनी चाहिए। तो स्टेट लेवल क्लियर लैंग्वेज पॉलिसीज लानी चाहिए, इन्वेस्ट इन टीचर ट्रेनिंग में, शिक्षक प्रशिक्षण में इन्वेस्ट करनी चाहिए। उसके बाद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, अलग अलग समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए। लैंग्वेज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे भाषा प्रौद्योगिकी इंटीग्रेशन एकीकरण होनी चाहिए। पर पोस्ट नेशनल मिशन ऑन MTBMLE लागू होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे क्या है मेंस फ्रेमवर्क, मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो हम लोग इस एडिटोरियल पर आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इंडियाज मल्टी लैंग्वेज डाइवर्सिटी इज अ स्ट्रेंथ, MTBMLE इंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब यहाँ पर बॉडी रेडी कर सकते हैं, प्रीएम्बल ऑफ लैंग्वेज मिसमैच, NEP रिफॉर्म्स। उसके बाद केस स्टडीज ओडिशा तेलंगाना, बेनिफिट्स इक्विटी आइडेंटिटी FLN, चैलेंजेस। ठीक है, ये सारे चीज़ बॉडी में ऐड कर सकते हैं। अब कंक्लूजन देखते हैं, तो एजुकेशन इज मदर टंग इज नॉट मेरली पैथोलॉजिकल रिफॉर्म बट अ डेमोक्रेटिक नेसेसिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे चीज़ हम लोग मेंस आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस MCQ है, देखते हैं हम लोग कि MTBMLE प्राइमरीली रिलेटेड टू, ये किस चीज़ से संबंधित है MTBMLE, तो स्किल डेवलपमेंट, लैंग्वेज बेस्ड इंक्लूसिव एजुकेशन, AI गवर्नेंस, ट्राइबल ऑटोनॉमी, किस चीज़ से है तो लैंग्वेज बेस्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये अभी हम लोग पढ़े रीड किए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे वैल्यू एडिशन, ठीक है, वैल्यू एडिशन फॉर ऐसे के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि पॉसिबल ऐसे थीम, तो ऐसे में आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ एम्पावरमेंट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म, एजुकेशन एंड आइडेंटिटी इन अ मल्टी लिंगुअल सोसाइटी। तो ये पॉसिबल है कि आ सकते हैं ऐसे थीम में। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।